राजसमंद पहुंचे हैं, श्री बालकृष्ण स्टेडियम में एकत्रित हुए हैं और यहां से जिला कलेक्ट्रेट जुलूस के रूप में जाएंगे। हमारे साथ में समाज के प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मामला है, क्यों आए हो? सर, हम यहाँ पे जो कुंभलगढ़ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, उसके बाद ना 75 साल बाद भी ना तो उनको टीएसपी में शामिल किया और ना ही अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया, जबकि जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद टीएसपी में करने के लिए इन लोगों को दिक्कत आ रही थी। और इन्होंने वहाँ पे जो हमारे जो आदिवासी है 20 गांवों के, उनको वहाँ से बेघर करके, इनका जो लक्ष्य है वहाँ से बेघर करके लोग कौन करना, ये फॉरेस्ट रेंज वाले अभी एनटीसी ये जो लागू किया है, जो ट्राइबल रिजर्व एरिया, जिसमें हमारे यहाँ के जो भी राजनेता टाइगर रिजर्व, मतलब ये टाइगर रिजर्व के लिए, बाघ के लिए क्या है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय वो गांव वाले लोग कहाँ जाएंगे? उन लोगों के मतलब जानवरों से ज़्यादा, वो लोगों से ज़्यादा इन लोगों के लिए जानवर ज़्यादा हैं, तो वो 20 गाँवों के लोग कहाँ जाएंगे? उनको बेघर करेंगे, उनको विस्थापित करेंगे, वो जाएंगे कहाँ? उनका जिम्मेदार कौन है? उनको रहने के लिए घर कौन देगा? वो खेती कहाँ से करेंगे? अपना जीवन यापन कहाँ से करेंगे? रहेंगे कहाँ? इसलिए अभी मुख्य रूप से आपका जो विरोध है, जो बाघ संरक्षण के तहत जो बाघ टाइगर रिजर्व घोषित किया है, उसका विरोध है आपका? हाँ, उसका भी विरोध है। उसके साथ साथ जो राजसमंद में जो जितने भी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, जो 75 साल होने के बावजूद भी आदिवासियों का जो विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि इन लोगों ने जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद इन्होंने टीएसपी में शामिल नहीं किया। ये आपके आज यहाँ आए तो आप कौन से संगठन आपसे जुड़े हैं, कितने लोग यहाँ आए हैं? यहाँ पे सर हम भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा, भील प्रदेश युवा मोर्चा और पूरे आदिवासी परिवार के सभी सामाजिक विंग यहाँ पे आए हुए हैं। मुख्य रूप से एक तो टाइगर रिजर्व जो घोषित किया है उसे निरस्त करने की मांग है। हाँ, मेन हमारी यही मांग है कि जो टाइगर रिजर्व एरिया जो घोषित किया है उनको रद्द करे, क्योंकि अगर टाइगर रिजर्व एरिया घोषित किया तो 20 गांव के आदिवासी कहाँ जाएंगे? कौन सी पंचायत के ये गाँव हैं? ये सर एक तो वरदड़ा पंचायत है, एक पिपाणा है, मुख्य रूप से एक गवार है, 3 है। तो 3 पंचायत उसमें? हाँ, 3 पंचायत में सबसे ज़्यादा एरिया है। और स्वतः जो कड़िया पंचायत है वो भी आ रही है, और आंतरिक पंचायत है वो भी आ रही है सर। उनको दूसरी जगह विस्थापित करने के लिए भी तो प्रशासन कार्रवाई करेगा? हाँ, उन्होंने जो प्रोजेक्ट तैयार किया और उन्होंने घोषित किया है एक एनटीसीए के उनकी तरफ से एक आया मैसेज आया कि भाई 4-5 वर्ष में ये पूर्ण रूप से बाघों के लिए रिजर्व एरिया घोषित कर देंगे और वहाँ के जितने भी लोग हैं 20 गाँव के उनको दूसरी जगह विस्थापित कर देंगे। तो इसमें विस्थापित करेंगे, अगर विधिवत इतनी ज़मीन देंगे, मकान देंगे, तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है सर कि ये जो हमारी जो ज़मीन है वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। इस ज़मीन के लिए हमारे जो पूर्वज थे वो लड़ के मरे हैं, उनका क्या होगा? उनका बलिदान व्यर्थ जाएगा। इसीलिए हम इसका पूर्ण जोर से विरोध करते हैं। टीएसपी को लेकर भी लंबे समय से जो मांग चल रही है कुंभलगढ़ क्षेत्र को टीएसपी में शामिल करने के लिए, तो उसमें कहाँ तक प्रयास हुए? आपका संगठन भी जैसे इसमें पहले भी ज्ञापन दे चुका है, तो उसमें क्या? सर, अभी तक हमने राजसमंद जिले में 50 बार हमने ज्ञापन दिया है, फिर भी हमारी ना तो कोई राज्य सरकार सुनती है, नहीं कोई केंद्र सरकार। हमारी आदिवासियों की सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे को ऐसा लगता है कि इस देश में आदिवासी जो एक तरफ तो जो भारत का संविधान कहता है कि इस देश का ओरिजिनल अगर कोई मालिक है तो वो आदिवासी है, और दूसरी तरफ ये जो राजनीतिक पार्टी है वो आदिवासियों का जो अस्तित्व है उसे ही ख़त्म करने पर तुली हुई है। तो आज इतनी तादाद में सभी लोग आप जिला कलेक्ट्रेट पहुँचे हैं, तो मुख्य रूप से क्या ये डिमांड है? सर, हमें तो कई बार 2018 से संघर्ष कर रहे हैं, 17 से कर रहे हैं आदिवासी परिवार को लेकर, क्योंकि ये टीएसपी के बारे में तो कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन ये हमारी कोई सुनते नहीं है। क्योंकि ये आदिवासी जब भी आवाज़ उठाता है तो उनको दबाने की कोशिश करते राजनेता, जो भी हमारे राजनेता हैं, कहाँ का भी राजनेता हो, हमारे क्षेत्र के राजनेता हमें आदिवासी मानते हैं लेकिन घोषित नहीं कर रहे शेड्यूल एरिया। ये हमारी मांग है टीएसपी के लिए। हमारा मेन मुद्दा है मेन मुद्दा टीएसपी का। अच्छा, जो भी हमारे आदिवासियों को जमीन से बेदखल खदेड़ा जा रहा है, उनके लिए भी हम आवाज़ उठा रहे, हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे।
तो ये मुख्य रूप से दो मुद्दे इसमें सामने आ रहे हैं कि एक तो टीएसपी घोषित किया जाए कुंभलगढ़ क्षेत्र को, और दूसरी जो बात है टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो घोषित किया है उसका ये विरोध कर रहे हैं, तो उसे निरस्त किया जाए, क्योंकि आसपास की पिपाणा और आसपास की ग्राम पंचायतों के करीब 20 गांव के लोग हैं उन्हें विस्थापित किया जाएगा, और उसी के विरोध में आज कुंभलगढ़ क्षेत्र से ये आदिवासी परिवार यहाँ पहुँचे हैं। उनका ये मुख्य रूप से मांग है कि केंद्र हो या राज्य दोनों ही सरकारें इस प्रोजेक्ट को निरस्त करें और गांव की जो पुश्तैनी ज़मीन है वो इन आदिवासी परिवारों की बची रहें। आदिवासी समाज के कुछ प्रतिनिधि और भी हमारे साथ में, ये जो आज सभी इतने तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, क्या है मुख्य मुद्दा? मुख्य मुद्दा सर टीएसपी का है। कुंभलगढ़ एसटी बहुमूल्य क्षेत्र होते हुए भी हमको टीएसपी में शामिल नहीं किया गया है, जिसके कारण हमारे को जो ऑल और राजस्थान में कंपटीशन फाइंड करना पड़ता है, जहां हमारा एसटी पॉपुलेशन अभी तक हमारे शिक्षा का स्तर बहुत कम है, और जहां शेखावटी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर हर घर में आपको आईएएस आईपीएस मिल जाएंगे, हमारे की फर्स्ट पीढ़ी पढ़ रही है और उधर आपको तीसरी चौथी पीढ़ी पढ़ते हुए मिलेगा। उसके सामने हमारा जो कंपटीशन फाइट करना है वो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमारी यही मांग है कि हमारा जो एसटी पॉपुलेशन जो आबादी 50% जो माडा और टाडा योजना में जो शामिल कर रखे हैं उनको टीएसपी में शामिल किया जाए। तो अभी मुख्य रूप से जैसे सरकार का अंतिम दौर चल रहा है और इसलिए ये सभी आपने आदिवासी समाज ने दबाव बनाने का प्रयास बिल्कुल सर, हमारा जो कुंभलगढ़ विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें 50% के आसपास 50% एसटी वोटर हैं। अगर ये मांग हमारी स्वीकार नहीं करेंगे गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसको लेकर जैसे पहले भी तो ज्ञापन दिए होंगे या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, उसमें क्या प्रयास हुए आपके? सर जनप्रतिनिधि तो विधानसभा या लोकसभा में हमारी मांग को अभी तक तो नहीं रखा है, अगर रखेंगे तो हम उनका समर्थन। पहले चर्चा तो हुई, यहाँ खुद राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने खुद ने भी ये विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने प्रयत्न किया, लेकिन जो दूसरे जो हमारे जो कुंभलगढ़ के एमएलए हैं या फिर जो प्रतिनिधि है उन्होंने हमारी मांग को विधानसभा तक नहीं पहुंचाया, या फिर जो सीपी साहब ने जो हमारी मांग विधानसभा में रखी थी उनका सहयोग नहीं दिया। अब आगे क्या रहेगा? आगे सर यही हम मांग कर रहे हैं, कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं, और अगर हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया जाता तो आने वाले चुनाव में परिणाम आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं। ये मुख्य रूप से आप देख सकते हैं आदिवासी समाज के लोग यहाँ राजसमंद पहुँचे हैं। श्री बालकृष्ण स्टेडियम में मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ बड़ी तादाद में लोग आए हैं, यहाँ एकत्रित हो रहे हैं, और उसके बाद एक रैली के रूप में जिला कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे और यहाँ फिर विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम प्रयास करेंगे, ये जैसे अभी यहाँ राजसमंद पहुँचे हैं, जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और उसके बाद इस मांग को सरकार तक पहुँचाने की एक पहल है। हमने प्रयास किया इनकी जो आवाज़ है आप तक पहुँचाएँ। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ।